दसरा 1995 में बसे एक ऐसे गांव की कहानी है जहां के कारखाने की चिमनियां ही उसकी निशानी है। कोयले के ढेरों से घिरे हुए इस गांव की हवा भी काली है, इसलिए गौर से देखने पर ही वो दिखता है। नाम है विरलपल्ली, जहां के लोगों की सुबह शराब के बार खुलने पर ही होती है। मूवी का हीरो धरनी, उसे भी शराब की इतनी लत है कि वो नशे में क्या क्या लफड़े करता है ये उसे होश में आने के बाद भी याद नहीं होता। ऐसे में गांव के एक फेमस बार सिल्क बार को उस प्रदेश में शराब बंदी होने के कारण अचानक से बंद कर दिया जाता है। फिर बीच में आती है उस गांव की राजनीति, जो कर देती है वहां के लोगों की बर्बादी। धरनी बचपन से ही वेनेला को पसंद करता था, लेकिन वेनेला को उसके जिगरी दोस्त सूरी से प्यार होता है। धरनी दोस्ती और प्यार में से दोस्ती को चुनता है। फिर एक दिन जब वो नशे में धुत होता है, तब कुछ ऐसा हादसा उसके और गांव वालों के जीवन में हो जाता है कि उसके बाद उसे शराब कितनी बुरी चीज है इस बात का एहसास होता है। अब वो हादसा कौन सा है? उस लव ट्रायंगल के आगे क्या होता है? कैसे अपने कहानी का हीरो धरनी उस गांव के लोगों की शराब से बर्बाद हो रही जिंदगी को बचाएगा? इन सभी सवालों के जवाबों के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। फिलहाल इस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स देख लेते हैं और जानते हैं कि कैसे और कहां इसकी शूटिंग की गई है। अगर आप नेचुरल स्टार नानी के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करके एंड तक जरूर देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि नानी सर की कौन सी फिल्म आपकी सबसे फेवरेट है। हैदराबाद सिटी के बाहर 12 एकड़ खुली जगह पर दसरा की शूटिंग के लिए विरलपल्ली गांव का पूरा सेट स्पेशली बनवाया गया था, जिसमें सिल्क बार एक टिपिकल शराब का अड्डा लगे। इसलिए पुरानी बोतलें, ट्रक के टायर्स और कुछ चीजें भंगार से लेकर यहाँ सेट की गई थी। इस पूरे सेट को बनवाने के लिए 12 करोड़ का खर्च प्रोड्यूसर ने किया था, जहाँ इसका पूरा बजट था 65 करोड़ और मूवी का ज्यादातर पोर्शन इसी सेट पर शूट किया गया है। दसरा में जो माइंस हमें दिखाई गई है वो सिंगरैनी कोल माइंस है और वो 365 किलोमीटर तक फैली हुई है। गोदावरी खानी में बसे हुए इस इलाके को द कोल सिटी या फिर द सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड नाम से भी जाना जाता है। रामगुंदम इलाके की ये सभी खदानें तेलंगाना स्टेट में आती हैं। मूवी का सबसे पहला वाला सॉन्ग, जहां पर धरनी, सूरी और गांव के सभी लोग हमें शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं, वो सब गाना गाकर फुल रावड़ी स्टाइल में नाच रहे हैं। ये लोकल स्ट्रीट मास सॉन्ग के लिए 500 डांसर्स और असली बैंड मेंबर्स को हायर किया गया था। यही कारण है कि ये हमें इतना रॉ रियलिस्टिक फील देता है। यहाँ पर नानी हमें पौवा की फुल बोतल एक टेक में ही पीते हुए नजर आते हैं। इस बारे में जब उनसे मीडिया इंटरेक्शन के दौरान सवाल पूछा गया तो जवाब में उन्होंने बताया कि वो लोग इसी तरह देसी स्टाइल में पीते हैं। कोयले की खदानों के आसपास जितने भी गांव हैं, वहाँ की कम्युनिटी के ज्यादातर लोग उन्हीं खदानों में काम करते हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी। खदान में काम करते समय वहाँ की गर्मी और धूल के दर्द से बचने के लिए ये लोग सुबह शराब पीते हैं, ना कि शाम को खुशी के लिए। पीने के बाद वो सुन्न हो जाते हैं और काम कर पाते हैं, वरना उन्हें इतना दर्द महसूस होगा कि वो वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ के लोग शराब पीने को गलत नहीं, रिवाज मानते हैं। मूवी में एक सीन है जहाँ पर नानी को कोयले से भरे डंपर ट्रक से कूदना होता है और वो कोयले का कुछ स्टफ उनके ऊपर गिर जाता है। उस टाइम कोयले की बहुत सारी काली मिट्टी उनके नाक में और गले के अंदर तक चली गई थी। उस वजह से उन्हें सांस लेने में इतनी तकलीफ हुई थी कि वो अगले 2 महीनों तक ठीक से सो नहीं पाए। फिर भी वो रुके नहीं, अपने कमिटमेंट पर अड़े रहे और मूवी के शूट पर जाकर अपना 100% देते रहे, ताकि शूट प्लान किए हुए टाइम पर कंप्लीट हो और फिल्म लॉक की गई डेट 30 मार्च को ही रिलीज हो। एक साल पहले छोटा सा टीजर दसरा टीम की तरफ से शेयर किया गया था, जिसमें ऊपर शर्ट के खुले बटन्स के साथ नीचे लुंगी इस देसी पहराव में नानी नजर आए थे। फुल स्वैग और कॉन्फिडेंस के साथ चलते चलते जलती हुई आग से वो अपनी बीड़ी जलाते हैं। 1 मिनट और 15 सेकंड के इस टीजर का सिर्फ 10 सेकंड का पार्ट ही मूवी में हमें देखने को मिला था, क्योंकि मेकर्स ने ये प्रमोशनल पर्पस से ही शूट किया था। जिस फील्ड पर हमें वो चलते हुए दिखते थे वो कोल फील्ड है, जहाँ की मिट्टी और हवा पूरी तरह काली होती है। इसी वजह से वहाँ के लोगों का स्किन टोन भी काला ही है। ये टोन सभी कास्ट का मेकओवर से लाया जाता है, जिसे 2 घंटे लगाने के लिए और उतारने के लिए लगते थे। जिस फील्ड में इस मूवी का शूट किया गया है, वहाँ की काली मिट्टी से काफी तकलीफ कास्ट एंड क्रू को होती थी। फिर भी सभी मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने शूटिंग कंप्लीट की।
मूवी में एक सैड सॉन्ग है ओरीवारी। उस सीन के लिए और भी कुछ मूवीज के सीन्स है जहाँ पर नेचुरल स्टार नानी ने सच में शराब पी थी। सीन को ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए एक्चुअली इस मूवी के डायरेक्टर श्रीकांत ओडिला की ये डिमांड थी। नानी उसके लिए मान भी गए थे और 7 किलो वेट गेन भी उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए किया था। डायरेक्टर श्रीकांत बेसिकली उसी एरिया से बिलोंग करते हैं जहां कोयले की ऐसी बड़ी बड़ी खदानें हैं। उनके फादर सिंगरैनी कोल माइंस में 40 साल एज अ डंपर ड्राइवर काम कर चुके थे, तो डायरेक्टर वहां के वातावरण से रग रग से वाकिफ थे। इस टॉपिक पर फिल्म का आइडिया उन्हें यहीं से आया था। दसरा की 2 फाइटिंग सीन्स काफी वायलेंट है। इंटरवल के पहले का और दूसरा क्लाइमेक्स का जो कांतारा की याद दिला देता है। इसका भी पुष्पा की तरह पार्ट 2 आएगा ऐसी अफवाह रिलीज से पहले ही थी, लेकिन मूवी के एंडिंग को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इसके सीक्वल की कोई स्कोप है। अगर आपने भी दसरा देख ली है तो मूवी का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगा? क्या आइकॉन स्टार पुष्पा से भी ज्यादा रॉ एंड रस्टिक है नेचुरल स्टार नानी की दसरा? कमेंट करके अपना वैल्यूएबल ओपिनियन हमें जरूर बताइए। कल से नानी ने अपनी नेक्स्ट फिल्म जो कि फिलहाल अनटाइटल्ड है नानी 30, उसका पहला शूटिंग शेड्यूल मृणाल ठाकुर के साथ गोवा में स्टार्ट कर दिया है। दसरा से पहले नानी हमें अडवी शेष की हिट द सेकंड केस मूवी में स्पेशल कैमियो में दिखे थे, तो नानी 30 के बाद उनकी हिट 3 भी आएगी। काफी बढ़िया लाइनअप है नानी का और दसरा को भी ऑल ओवर आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिला है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।